नमस्कार दोस्तों, मैं राजित आपका अपने YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों हमने पिछले लेक्चर में हमने प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड जो 1 नंबर के और 2 नंबर के क्वेश्चन थे उसको हमने सॉल्व किया था। आज दोस्तों हम जो 4 नंबर और 6 नंबर के क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं उसको हम अच्छे तरीके से समझेंगे। तो दोस्तों आपको पता होगा कि जो हमारा चैप्टर नंबर ये 10 है यानी जो प्रोबेबिलिटी है, और हमारा जो चैप्टर नंबर यानी जो है स्टैटिक्स है, सांख्यिकी है, ये दोनों मिला के बोर्ड एग्जाम में 10 मार्क का आता है। यदि दोस्तों आप इसको अच्छे से कर लेते तो आप तक का 10 नंबर बोर्ड एग्जाम में पक्का हो जाता। तो आइए दोस्तों हम बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हमारा जो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे देख सकते हैं आप क्या है। यहाँ पे जो हमारा पहला क्वेश्चन है, एक अच्छे, ठीक है, यहाँ पे हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, एक अच्छे प्रकार से फेटे हुए ताश के 52 पत्तों में से एक पत्ता यादृच्छिक निकाला जाता है। यादृच्छिक मतलब अपनी इच्छा से क्या होता है, निकाला जाता है। तो चुने गए पत्ते के राजा होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों आपको पता होगा जो हमारी ताश की गड्डी होती है, ठीक है, यहाँ पे हम बना देते हैं। जैसे आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे पास ताश की गड्डी होती है उसमें क्या होता है, 4 कलर तो 2 ही होते हैं, मतलब उनको 4 प्रकार से डिवाइड किया गया है। मतलब कहने का एक पत्ता हमारा जो होता है ये जिसपे दिल की तरह बना रहता है उसको हम कहते हैं दोस्तों पान का पत्ता। इसको हम क्या बोलते हैं, पान का पत्ता बोलते हैं, ठीक है, हार्ट इसको बोलते हैं। इसके बाद ये जो होता है इसको हम बोलते हैं डायमंड। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, डायमंड बोलते हैं। और इसके बाद जो हमारा अगला जो इसमें पत्ता होता है उसको हम बोलते हैं हुकुम का पत्ता, ठीक है, इस पैट इसको बोलते हैं। और इसके बाद जो हमारा अगला है उस अगला पत्ता होता है उसको हम बोलते हैं यहाँ पे चिड़िया। इसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, चिड़िया का पत्ता, ठीक है। तो हमारे पास जो ये पान का पत्ता हो गया इसको ईंट का पत्ता कहते हैं, इसको दोस्तों हुकुम का पत्ता कहते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं हुकुम। और इसके बाद जो हमारी इस तरह से जो पत्ती होती है उस पर ये बना रहता है, इसको हम बोलते हैं चिड़िया का पत्ता। इसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों, चिड़िया का पत्ता, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों आपको पता होना चाहिए राजा होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे जो हमारे ये पत्ते होते हैं, ठीक है, ये होते हैं, ए हो गया, ये हो गया। यहाँ पे 1 से लेकर ऐसे 10 तक रहता है। इसके बाद दोस्तों जे होता है, मतलब गुलाम होता है। इसके बाद क्या होता है, क्वीन होता है। उसके बाद क्या होता है, के होता है, मतलब गुलाम, बेगम, बादशाह। इसी प्रकार यहाँ पे दोस्तों ये होते हैं 10 होते हैं, ठीक है। यहाँ 1 से लेकर ऐसे, यहाँ से एक तो रहेगा नहीं, इक्का हो गया। इसके बाद यहाँ 10 हो गया, उसके बाद जे, उसके बाद क्यू, और यहाँ पे की हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों ये हमारे होते हैं रेड कलर के पत्ते। ये कैसे होते हैं दोस्तों, रेड कलर के पत्ते होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो हमारी ये पत्ते होते हैं ये ब्लैक होते हैं। कैसे होते हैं दोस्तों, ब्लैक होते हैं। तो ब्लैक इस पे मैं एक बार लिख रहा हूँ तो ये सही शो नहीं हो रहा, तो इसको हम ब्लैक वाले को हम अलग कलर से लिख दे रहे हैं। मान लीजिए यहाँ पे हमने इसको व्हाइट से लिख दिया, ठीक है, ये तो हमने रेड से कर दिया। तो यहाँ पे ये ए हो गया, ये भी ए हो गया, और यहाँ पे ऐसे 10 हो गया, और यहाँ पे दोस्तों जे और क्यू हो गया, और के हो गया। यहाँ पे दोस्तों ऐसे 10 हो गया, यहाँ पे दोस्तों जे हो गया, और क्यू हो गया, और के हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो दोस्तों हमारे हुकुम और चिड़िया के जो पत्ते होते हैं ये कैसे होते हैं दोस्तों, जो हुकुम और चिड़िया के पत्ते होते हैं ये काले रंग के होते हैं। ये कैसे होते हैं दोस्तों, ये काले रंग के होते हैं। और यहाँ पे दोस्तों जो हमारा ईंट का पत्ता होता है और पान का पत्ता होता है ये कैसे होते हैं, रेड होते हैं। ये आपके कैसे रंग के होते हैं दोस्तों, लाल रंग के होते हैं, ठीक है, ये लाल रंग के होते हैं, ठीक है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप समझिए कि जो हमारे ये पत्ते होते हैं इसमें इक्को की संख्या कितनी होती है, 4 इक्के होते हैं। अब यहाँ पे इक्को की संख्या 4 हो गई, बट यहाँ पे अगर क्वेश्चन पूछ लेता है ऐसा कि ताश की गड्डी से एक पत्ता नीचे गिर जाता है, उसके लाल रंग के इक्के होने की प्रायिकता, तो लाल रंग के कितने इक्के होते हैं, तो 202 होते हैं। और यहाँ पे हमारे ताश की गड्डी में टोटल पत्तों की संख्या कितनी होती है, 52 होती है, अर्थात 52 होती है। तो यहाँ पे 2/52 यानी 1/26 हो जाए। इसी प्रकार से अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ ले कि ताश की गड्डी से एक पत्ता नीचे गिर जाता है, उसकी काले रंग के इक्के होने की प्रायिकता, तो काले रंग के यहाँ पे जो इक्के होते हैं वो दोस्तों 2 होते हैं, ठीक है। एक हुकुम का इक्का होता है और एक चिड़िया का इक्का होता है। तो यहाँ पे हमारे पास 2 पत्ते ऐसे होते हैं जो काले रंग के होते हैं, मतलब पत्तों की संख्या तो ऐसे 26 है। ये इक्को की, काले रंग की इक्को की संख्या कितनी हो गई दोस्तों, 2 हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 2 होंगे और टोटल आउटकम कितने हैं, 52 होंगे। और इसकी भी प्रायिकता हमारी 2 बटे कितनी हो जाएगी दोस्तों, 2/52 हो जाएगी, और काट देंगे तो 1/26 हो जाएगी। अब यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन पूछा है कि ताश की गड्डी से
ताश की गड्डी में 52 पत्ते हैं, इसमें से एक पत्ता यदि से निकाला जाता तो उसके राजा होने की प्रायिकता, तो ये लाल रंग का राजा होने की प्रायिकता या काले रंग के राजा होने की प्रायिकता की बात नहीं किया है, ठीक है। यहाँ पे कहा है केवल राजा होने की प्रायिकता। तो यहाँ पे दोस्तों हमारे जो ताश की गड्डी होती है इसमें राजा जो पत्ते होते हैं किंग यानी जिसपे के बना रहता है बादशाह, उसकी संख्या कितनी होती है दोस्तों? 4 होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 कैसा हो गया, तो हमारा लाल रंग का बादशाह होता है और 2 काले रंग का, तो 4 बादशाह हो गए। तो यहाँ पे दोस्तों हमारे पास आप लिखेंगे यहाँ पे पत्तों की संख्या, इसे आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे ताश की गड्डी में पत्तों की संख्या, तो पत्तों की संख्या कितनी होगी दोस्तों? पत्तों की संख्या, तो यहाँ पे दोस्तों पत्तों की संख्या कितनी हो गई? 52, अर्थात 52 पत्ते होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे राजा होने की प्रायिकता, यहाँ पे एनएस बराबर कितना हो गया दोस्तों? एनएस की वैल्यू हमारी होगी 52, और यहाँ पे ई मतलब यहाँ पे दोस्तों क्या चाहिए आपको? किंग, ठीक है। ई हमारी जो है वो क्या है? यहाँ पे ई जो है हमारी इवेंट क्या घट रही है कि उसके राजा होने की प्रायिकता, तो राजा यहाँ पे हमारे कितने होते हैं? 4 होते हैं। तो यहाँ पे एन ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों? एन ई की वैल्यू हो जाएगी 4। और हमें पता है दोस्तों, हमें पता है कि प्रायिकता का सूत्र जो होता है वो क्या होता है? अनुकूल घटनाएं बटे कुल घटनाएं, और इसी को शॉर्ट फॉर्म में हम पीई बराबर लिखते हैं एन ई बाई एन एस लिखते हैं, इसको हम एन ई बाई एन एस, या आप इसी को दोस्तों पी ए बराबर एन ए बाई एन एस भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों एन ई की वैल्यू कितनी हो गई दोस्तों? 4 हो गई, और यहाँ पे एन एस की वैल्यू कितनी दी है? 52 दी है। 4 on जा 4, और यहाँ पे 4 30 जा, यानी यहाँ पे 1/13 हो जाएगा, यानी कितना हो गया दोस्तों? 4 1 4 13 जो कि 52, तो 1/13 जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? राजा होने की प्रायिकता हो जाएगी। राजा होने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी दोस्तों? 1/13 हो जाएगी। तो ये अच्छे से आपको समझ में आया होगा। यदि ये आपको समझ में नहीं आता है तो इसको आप अच्छे से समझने के लिए हमारा जो प्रीवियस लेक्चर है दोस्तों, उसमें हमने आपको बताया है कि जो हमारा कार्ड्स होता है या जो डाइस होता है या कॉइन्स होता है, उसका जो कंसेप्चुअल पोर्शन है उसको हमने प्रीवियस लेक्चर में करा रखा है कि जैसे ताश की गड्डी में कितने पत्ते होते हैं, उसको आप कैसे डिफाइन करते हैं, या जैसे मान लीजिए कॉइन्स हो गया, 2 कॉइन्स है, 3 कॉइन्स है, तो उसकी प्रतिदर्श प्रविष्टि की संख्या क्या होगी, और कैसे कैसे इसका सारा पोर्शन उसमें इंक्लूड करे, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछता है, तो उसको हमने प्रीवियस लेक्चर में बता रखा है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी उसी तरह से है, इसको आप कंसेप्ट अगर सीखे रहेंगे तो क्वेश्चन को इजी वे में कर पाएंगे। तो हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, इसको हम मिटा देते हैं भाई, यहाँ पे इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, जो हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कहने का मतलब ये भी है कि यदि आपको कंसेप्ट अच्छे तरीके से पता रहेगा तो क्वेश्चन आप बहुत इजी वे में लगा पाएंगे। यदि आपको कंसेप्ट नहीं पता रहेगा तो क्वेश्चन लगाने में मुश्किल आ सकती है। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि आप कंसेप्ट सीखे रहिए, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है? बहुत इजी क्वेश्चन है और बहुत अच्छा भी क्वेश्चन है। इसमें आपको बहुत मजा आने वाला है। देखिए कैसे, एक पासा है उसको 2 बार फेंका जाता है, यानी यहाँ पे जो हमें पता है जो पासा होता है दोस्तों, इसमें जो फलन होते हैं वो फलनों की संख्या कितनी होती है? 6 होती है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 पासे हैं, यानी जो यहाँ पे यस होगा, जो हमारी प्रतिदर्श समिट होगी, आपको हमने बताया कितना होगा, जब पासों की संख्या 2 रहती है तो 6 के पावर कितना हो जाता है? 2 हो जाता है, और यहाँ पे कितना हो जाता है? 36 हो जाता है जब 2 पासे होते हैं। तो यानी हमारा जो प्रतिदर्श समिष्ट बनेगा वो कितना बनेगा? 36। यहाँ 1 1 हो गया दोस्तों, 1 2 हो गया, ठीक है, 1 3 हो गया, 1 4 हो गया, ऐसे आप यहाँ 2 1 हो गया, इसके बाद दोस्तों यहाँ 3 1, यहाँ 4 1, और यहाँ पे दोस्तों 4 6 3 6 1 6, ऐसे करके आप जब बनाएंगे तो यहाँ पे लास्ट में आपका 6 1 आएगा, और यहाँ पे लास्ट में आएगा 6 6 आ जाएगा। अर्थात टोटल हमारे पास जो इवेंट होंगे वो कितने होंगे दोस्तों? 36 होंगे। इसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन में कहा है कि इसकी क्या प्रायिकता है कि 5 से कम एक बार, मतलब वहाँ जो सिक्का यहाँ पे जो डाइस आप फेंक रहे हैं उस पर कम से कम एक बार क्या आना चाहिए? 5 आना चाहिए। तो इस बात की प्रायिकता ज्ञात करनी। तो यहाँ पे दोस्तों हम यहाँ पे इवेंट लिख लेते हैं, जैसे एक बार 5 आना चाहिए, ठीक है। तो एक बार 5 आने के लिए दोस्तों क्या होना चाहिए? यहाँ पे 1 5 हो गया, ठीक है, 5 1 हो गया, ठीक, 2 5 हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया दोस्तों? 5 2 हो गया, 4 घटनाएं हो गई, 3 5 हो गया, और यहाँ पे दोस्तों 5 3 हो गया, इसके बाद दोस्तों 4 5 हो गया, और यहाँ पे 5 4 हो गया, ठीक। इसके बाद दोस्तों 6 5 हो गया, और यहाँ पे दोस्तों 5 6 हो गया, और यहाँ पे दोस्तों 5 5 हो गया। तो यहाँ पे टोटल जो हमारे पास
इवेंट बन रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, अर्थात यहाँ पे जो यानी की वैल्यू है वो दोस्तों कितनी होगी 11, मतलब अनुकूल घटनाएं हमारे पास 11 आ रही हैं, 11 ऐसी घटनाएं बन रही हैं। अगर आप दो पासों को उछालते हैं कि जिन पर कम से कम एक बार 5 आया, तो दोस्तों यहाँ पे 2 बार 5 आया तो इसको भी हम लेंगे। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में कहा है कम से कम एक बार 5 आना चाहिए, तो यहाँ पे दोस्तों कम से कम एक बार 5 यहाँ पे आया है, ठीक है, तो इसको हम ले लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास 11 ऐसी घटनाएं बनी जो अनुकूल है, ठीक है। तो यहाँ पे एनएस की वैल्यू आपको पता है कितनी दी है, एनएस की वैल्यू यहाँ पे दी है दोस्तों, एनएस की वैल्यू कितनी है 36 है, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे 2 हो जाएगा और इसको आप ऐसे कर लेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हम लिखेंगे प्रायिकता का जो सूत्र होता है यानी बाई एनएस होता है, अनुकूल घटनाएं बटे कुल घटनाएं। तो यहाँ पे दोस्तों पीई बराबर हो जाएगा एन ई बाई एनएस। तो हमारे पास अनुकूल घटनाएं कितनी है दोस्तों, अनुकूल घटनाएं हमारे पास 11 है, तो यहाँ पे 11 हो गया, और यहाँ पे कुल घटनाएं कितनी है 36 है, तो कुछ कटेगा है नहीं दोस्तों, तो यह हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आप अच्छे से इजी वे में कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों हम अगला क्वेश्चन करते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो क्या है दोस्तों, वो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है किससे रिलेटेड है, बॉल से रिलेटेड है। यहाँ पे ये देख सकते हैं आप 2024 2020 और यहाँ पे 4 नंबर का क्वेश्चन ये पूछा गया है। यहाँ पे क्या है दोस्तों, एक थैला है, थैले में 5 लाल गेंदें और कुछ नीली गेंदें हैं। यदि एक नीली गेंद निकालने की प्रायिकता लाल गेंद की निकालने की प्रायिकता की 2 गुनी है, तो थैलों में नीली गेंदों की संख्या बताना है। तो दोस्तों इसमें पहले क्या आप क्वेश्चन 1-2 बार पढ़िए, इसके बाद समझिए। यहाँ कहा है एक थैले में 5 लाल गेंदें हैं और कुछ नीली गेंदें, मतलब नीली गेंदें दी नहीं है, आपको उसको क्या करना है, मानना है। तो हम यहाँ पे नीली गेंदों की संख्या मानेंगे। तो यहाँ पे हमने लिखा माना नीली गेंदों की संख्या, माना नीली गेंदों की संख्या बराबर n मान लीजिए, x मान लीजिए, हम x मान ले रहे हैं, ठीक है। तो यदि नीली गेंदों की संख्या x हो गई तो निकालने की प्रायिकता एक लाल गेंद के निकालने की जो प्रायिकता है वो नीली गेंद निकालने की प्रायिकता की क्या है, 2 गुनी है। तो थैले में नीली गेंदों की संख्या आपको बता दें, तो यहाँ पे नीली गेंदों की संख्या कितनी है x है, और थैले में लाल गेंदों की संख्या कितनी है 5 है। तो यहाँ लिखेंगे लाल गेंद की संख्या, लाल गेंद की संख्या। तो यहाँ पे लाल गेंद की जो संख्या है दोस्तों वो 5 है, यानी थैले में कुल गेंदों की संख्या, थैले में कुल गेंदों की संख्या, यहाँ पे टोटल आउटकम कितना हो जाएगा, कुल गेंदों की संख्या आप लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पे कुल गेंदों की संख्या, कुल गेंदों की संख्या, जो हमारी कुल गेंदों की जो संख्या हो जाएगी वो दोस्तों क्या हो जाएगी, एक गेंदों है, ठीक है, गेंदों की संख्या वो हो जाएगी दोस्तों 5 + x हो जाएगा। क्या हो जाएगा 5 + x, मतलब नीली गेंद प्लस रेड बॉल, ठीक है। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पे कहा है तो थैले में नीली गेंद की संख्या आपको बताना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पहले तो नीली गेंदों की प्रायिकता, यहाँ पे नीली गेंद निकालने की जो प्रायिकता है वो लाल गेंद निकालने की प्रायिकता की 2 गुनी। तो पहले यहाँ हम लाल गेंद निकालने की प्रायिकता ज्ञात कर लेंगे। लाल गेंद निकालने की प्रायिकता, निकालने की प्रायिकता, तो यहाँ दोस्तों लाल गेंद निकालने की जो प्रायिकता है वो क्या है दोस्तों, अनुकूल घटनाएं बटे कुल घटनाएं। तो यहाँ पे जो अनुकूल घटनाएं लाल गेंदों की संख्या 5 है, अनुकूल घटनाएं हमारे पास 5 हो गई, और कुल घटनाएं कितनी है दोस्तों, यहाँ पे कुल घटनाएं कितनी है 5 + x है, या इसको आप x + 5 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा लाल गेंद निकालने की प्रायिकता हो गई। अब दोस्तों हम नीली गेंद निकालने की प्रायिकता ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे आप लिखेंगे नीली गेंद निकालने की प्रायिकता, ठीक है, नीली गेंद निकालने की प्रायिकता, नीली गेंदों की संख्या आपने क्या माना है x माना, अनुकूल घटनाएं हमारे पास x हो गई, कुल घटनाएं कितनी है x + 5 हो गई। तो दोस्तों आप इसको इजी वे में ऐसे आप लिख लेंगे। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पे क्या है, इसके बाद आप लिखेंगे यहाँ पे प्रश्नानुसार, क्या लिखेंगे दोस्तों, प्रश्नानुसार। यहाँ पे प्रश्नानुसार में हो जाएगा प्रश्नानुसार, यानी क्वेश्चन में दिया है कि जो नीली गेंद निकालने की प्रायिकता है वो दोस्तों लाल गेंद निकालने की प्रायिकता की 2 गुनी है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे नीली
गेंद निकालने की प्रायिकता, नीली गेंद निकालने की प्रायिकता, निकालने की प्रायिकता वो दोस्तों क्या है, लाल गेंद निकालने की प्रायिकता की क्या है, दोगुनी है। दो गुणे लाल गेंद निकालने की प्रायिकता, लाल गेंद निकालने की प्रायिकता, निकालने की प्रायिकता। तो यहाँ पे दोस्तों लाल गेंद निकालने की जो प्रायिकता हो जाएगी उसको हमने पहले ही निकाला है। तो नीली गेंद निकालने की प्रायिकता, नीली गेंद निकालने की प्रायिकता हमारी कितनी है दोस्तों, नीली गेंद निकालने की प्रायिकता आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास नीली गेंद निकालने की प्रायिकता x/x+5 है। तो x/x+5 ऐसे आप लिख देंगे, बराबर यहाँ पे दोस्तों लाल गेंद निकालने की प्रायिकता की ये दोगुनी है, तो दो गुणे कितना हो जाएगा दोस्तों, यानी यहाँ पे 5/x+5 हो जाएगा, आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारा जो लाल गेंद निकालने की प्रायिकता है वो क्या है, 5/x+5 है। आप देख रहे हैं दोस्तों यहाँ भी x+5 है, यहाँ भी x+5, इससे ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और x बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 2 × 5 हो जाएगा। और यहाँ से दोस्तों इसका मल्टीप्लाई आप कर देंगे तो x की वैल्यू 2 × 5 = 10 हो जाएगी। तो यानी हमारे पास नीली गेंदों की संख्या जो हो गई कितनी हो गई दोस्तों, 10 हो गई। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसको अच्छे से इजी वे में बहुत शानदार तरीके से आप इसको लगा सकते हैं। और ये दोस्तों 4 नंबर में बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट है, 2024 में पूछा है, 20 में पूछा है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों हम अगला क्वेश्चन देखते हैं जो हमारा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भी है और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है, उसको हम करते हैं। जो 6 नंबर का क्वेश्चन है और ये दोस्तों पूछा नहीं है बट इससे हमारे कई कंसेप्ट क्लियर होंगे, 6 नंबर में आने का इसका जो है चांस है। तो आइए दोस्तों हम इसको देखते हैं। ये हमारा जो है कंसेप्चुअल है, कंसेप्ट बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व करा देगा ये क्वेश्चन। ताश के 52 पत्तों में से लाल रंग के गुलाबी, बेगम, बादशाह तथा इक्का, ठीक है, निकाल दिए जाते हैं तो शेष बचे हुए ताश के पत्तों में से एक पत्ता एडिशन निकाला जाता है। तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि निकाला गया पत्ता एक काली बेगम है, एक लाल क्या है, यहाँ पे एक लाल पत्ता है, एक काला गुलाम है, ऐसे करके बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों अभी हमने मिटा दिया जो हमने बताया था कि जैसे मान लीजिए जो हमारा लाल रंग का जो पत्ता होता है, ठीक है, लाल रंग का ऐसे पत्ता होता है, दिल बना के हमने बताया था अभी, ये कौन सा होता है दोस्तों, पान का होता है और ईंट का होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ईंट के पत्ते हैं इसमें से कौन कौन से निकाले जा रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों इसको गुलाम पहले क्या निकाला जा रहा है, जे, उसके बाद क्यू और इसके बाद के। ठीक है, इसका भी जे, क्यू और के, मतलब 6 पत्ते ये हो गए। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे कहा रहा इक्का भी निकाला जाता, तो इक्के हमारे पास ए हो गया और ए हो गया। तो यहाँ पे लाल रंग के जो यहाँ पे इक्के हैं, गुलाम है और बेगम है और बादशाह है, इनको क्या कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है। तो ताश की गड्ढे में टोटल पत्तों की जो संख्या है वो कितनी हो जाती है दोस्तों, यहाँ पे पत्तों की संख्या वो कितनी है दोस्तों, 52 है। बट इसमें से शेष पत्तों की संख्या कितनी हो जाएगी, शेष पत्तों की जो संख्या हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी दोस्तों, 52 - 8 हो जाएगा। 2 यहाँ पे इक्के चले गए, 2 गुलाम चला गया, 2 बेगम चली गई और 2 बादशाह, मतलब यहाँ पे गुलाम का पत्ता, बेगम का पत्ता, बादशाह का पत्ता और इक्का का पत्ता निकाल दिया, यानी 8 पत्ते निकाल दिए। तो हमारे पास 44 पत्ते ऐसे बच रहे हैं जो यहाँ पे इनको निकालने के बाद बच रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि अब इसमें से एक पत्ता निकाला जाता है तो इसकी हमें प्रायिकता बतानी है कि एक काली बेगम है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हम क्वेश्चन को, पहला क्वेश्चन हमारा है एक काली बेगम है। तो काली बेगम कितनी होती है, 4 होती है, 2 लाल रंग की, 2 काले रंग की। तो यहाँ पे हमारे पास जो अनुकूल घटनाएं हैं, ठीक है, अनुकूल घटनाएं हमारे पास, अनुकूल घटनाएं कितनी हो गई दोस्तों, अनुकूल घटनाएं हमारे पास 2 हुई। कौन कौन सी, एक जो है यहाँ पे चिड़िया का क्या हो गया, चिड़िया का यहाँ पे क्या कहा है, बेगम का है, एक चिड़िया का बेगम हो गया और दूसरा क्या हो गया दोस्तों,
हुकुम का बेगम हो गया, ठीक है, क्योंकि ये दोनों क्या होते हैं, काले होते हैं। तो यहाँ पे यन ई बराबर हमारा कितना हो गया दोस्तों, यन ई की वैल्यू हमारी कितनी होगी 2, और यहाँ पे दोस्तों यन एस की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे यन एस की वैल्यू ये मानेंगे आप 44, तो यहाँ पे 44 हो गया। अब दोस्तों पी ई बराबर होता है यन ई बाई यन एस होता है, पी ई बराबर क्या होता है दोस्तों, यन ई बाई यन एस होता है। तो यहाँ पे यन ई की वैल्यू और यन एस की वैल्यू हमें ज्ञात है, तो यन ई की वैल्यू कितनी है 2 है, और यहाँ पे यन एस की वैल्यू क्या है 44 है, और यहाँ से दोस्तों इसको काट देंगे तो 2 1 जा 2 और यहाँ पे 2 2 आ जाएगा, यानी 1/22 हमारा जो है आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा दोस्तों। इसके बाद यहाँ पे जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, एक लाल पत्ता है, ठीक है, एक कैसा पत्ता है दोस्तों, एक लाल पत्ता है। तो यहाँ पे लाल पत्ता है, आपको पता होना चाहिए कि जो यहाँ पे लाल रंग के जो पत्ते होते हैं ताश की गड्डी में वो 26 होते हैं। 26 में से लाल रंग के पत्ते यहाँ पे 8 निकल गए हैं, 2 इक्का निकल गया है, 2 गुलाम निकल गया है, 2 बेगम और 2 बादशाह निकल गया। तो टोटल कितने पत्ते बचे लाल रंग के, तो यहाँ पे शेष लाल रंग के बच्चों पत्तों की संख्या हो जाएगी, लाल रंग के शेष पत्ते। तो शेष पत्ते कितने हो गए दोस्तों, 26 माइनस 8, और यहाँ पे दोस्तों आप घटा देंगे तो 18 हो जाएगा। 18 पत्ते ऐसे हैं जो यहाँ पे बच रहे हैं शेष लाल रंग के। और यहाँ पे कहा एक पत्ता क्या हो रहा है, नीचे गिर रहा है या उसको निकाला जाता है, तो यही 18 पत्तों में से लाल रंग का कोई भी पत्ता हो सकता है। अनुकूल घटनाएं हमारे पास कितनी हो गई, यहाँ पे अनुकूल घटनाएं हमारे पास 18 हो गई, और यहाँ पे दोस्तों कुल घटनाएं कितनी है, कुल घटनाएं हमारे पास 44 है। और यहाँ से आप काट देंगे 2 9 18, और यहाँ पे 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, यानी 9/22 हो जाएगा हमारा एक पत्ता, यदि क्या है दोस्तों लाल पत्ता है, ठीक है, एक पत्ता कैसा है लाल है, तो इसकी प्रायिकता यही हो जाएगी 9/22 हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों कह रहा है एक काला गुलाम है, एक काला गुलाम, काले गुलाम की संख्या कितनी हो गई दोस्तों, काले रंग के 2 गुलाम होते हैं, एक चिड़िया का गुलाम होता है और एक किसका गुलाम होता है दोस्तों, एक हुकुम का गुलाम होता है। तो यहाँ पे हमारे पास यानी की वैल्यू कितनी हो गई दोस्तों 2 हो गई, और एन एस की वैल्यू कितनी है दोस्तों, एन एस की वैल्यू 44 है, और यहाँ पे दोस्तों आप इसको लगाएंगे तो पी बराबर यानी बाई एन एस, और यहाँ से दोस्तों 2 बटा कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा, 2 1 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, यानी हमारे पास जो इसकी घटना हो जाएगी वो क्या हो जाएगी दोस्तों 1/22 हो जाएगी। किसकी घटना हो जाएगी 1/22 दोस्तों, एक पत्ता गुलाम होगा, तो इसकी प्रायिकता, गुलाम के 2 पत्ते होते हैं, एक हुकुम का गुलाम, गुलाम के वैसे 4 होते हैं, बट यहाँ पे काला गुलाम का है, ठीक है, तो काला चिड़िया का भी हो गया और हुकुम का हो गया, तो 2 अनुकूल घटना है, कुल 44 है, तो यहाँ पे आप काट देंगे तो 1/22 आपका आंसर हो जाएगा। अब हमारा लाल जो हमारा दोस्तों लाल रंग के पत्तों से रिलेटेड था वो हो गया। अब यहाँ पे हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है वो क्या है दोस्तों, एक फेस कार्ड टोटल कितने होते हैं दोस्तों, फेस कार्ड आपको पता है ताश की गड्डी में टोटल फेस कार्ड की संख्या कितनी होती है दोस्तों 12 होती है, फेस कार्ड की संख्या कितनी होती है 12 होती है, ठीक है। बट यहाँ पे दोस्तों 12 पत्ते आप ऐसे हैं, यहाँ पे दोस्तों 6 पत्ते निकाल दिए गए हैं लाल रंग के, जो हैं लाल रंग के कौन कौन से पत्ते, गुलाम, बेगम, बादशाह, ठीक है, ये निकाल दिए गए हैं, तो 6 पत्ते हमारे निकल गए। तो 6 पत्ते जब निकल गए दोस्तों तो यहाँ पे हमारे 6 ही पत्ते और क्या है बचे हैं। तो कह रहा है कि एक पत्ता जो यादृच्छिक निकाला जा रहा है, ठीक है, तो उसकी फेस कार्ड होने की प्रायिकता, तो फेस कार्ड हमारे पास कितने बचे 6 बचे, तो यहाँ पे हमारी जो यानी है वो 6 हो गई, 6 हो गए, और यहाँ पे जो हमारा एनएस है वो क्या हो गया दोस्तों 44 हो गया। तो यहाँ पे आप इसको काट दीजिए, यहाँ पे 3 2 जा, यहाँ पे 2 यहाँ पे कर दीजिए दोस्तों 2 3 जा 6, और यहाँ पे दोस्तों काट दीजिए तो यहाँ 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, यानी 3/22 जो हो जाएगा हमारा वो क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा कि एक फेस कार्ड निकालने की प्रायिकता हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा, जो भी कंसेप्ट इसमें हमने बताया एक स्टेप बाय स्टेप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। जैसा आप देख सकते हैं इसमें हमने क्या क्या सीखा, जैसे यहाँ पे हमने सीखा दोस्तों, जैसे मान लीजिए यहाँ पे गेंद से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे करते हैं, आप एक ही फार्मूला याद रखेंगे, क्या याद रखेंगे कि जो हमारी प्रायिकता होती है, प्रायिकता निकालने का जो सूत्र होता है वो क्या होता है दोस्तों, अनुकूल घटनाएं बटे कुल घटनाएं। यहाँ पे अनुकूल घटनाओं में कुल घटनाओं से भाग देते हैं तो वही प्रायिकता सूत्र होता है। तो ये आपको जो भी कंसेप्ट है अच्छे से समझ में आया होगा। बोर्ड एग्जाम में कई बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे हैं और पूछे जाते भी हैं, तो ये आपको कंसेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा दोस्तों। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद दोस्तों।